गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून हो गया अभी। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं, सो दैट हम क्लास स्टार्ट कर सके। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि सब कुछ क्लियर है कि नहीं। ऑडियो वीडियो सब ओके है? एक बार जल्दी कमेंट करके बता देंगे ऑडियो वीडियो सब ओके है। चलिए भाई, सब कुछ क्लियर है, ऑडियो वीडियो एकदम सब कुछ क्लियर है। और कल हमने प्रेपोजिशन अपना ऐड कर लिया था, इन कर लिया था, इनटू भी कर लिया था। और इनटू का लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, वहीं पे हमने अपनी क्लास को ख़त्म किया था, है ना। इनटू का लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। ओहो, ये क्या हो रहा है? इनटू के लास्ट पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और मैंने बोला था कि इनटू के साथ एंटर का, सॉरी, एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। डू नॉट यूज इनटू विद एंटर। आई थिंक यही लास्ट पॉइंट लिखा था ना, एक बार सभी स्टूडेंट बता देंगे। डू नॉट यूज इनटू विद एंटर। एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं किया जाता। डू नॉट यूज इनटू विद एंटर। डू नॉट यूज इनटू विद एंटर एक्सेप्ट दीज वर्ड्स, है ना। कुछ वर्ड्स थे जिनके साथ हम लगा सकते हैं, एक्सेप्ट दीज टाइप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वो वर्ड्स कौन कौन से हो गए? जैसे अगर हम बात करें अलायंस की, अलायंस का मतलब क्या होता है? गठबंधन को कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कोऑपरेशन की, अगर हम बात करें फ्रेंडशिप की, अगर हम बात करें ट्रीटी की, देखो ये किस तरह के वर्ड्स हैं सारे के सारे। ये सारे के सारे उस तरह के वर्ड्स हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। जनरली एंटर का मतलब क्या होता है? रटना नहीं है इन सब वर्ड्स को आपको। जनरली एंटर का मतलब क्या होता है? एंटर का मतलब होता है किसी चीज में प्रवेश करना, है ना। एंटर करना मतलब घुसना, एंट्री करना, प्रवेश करना। जैसे आप कमरे के अंदर आ रहे हैं, आप सिनेमा हॉल के अंदर जा रहे हैं, है ना। आप कहीं भी एंटर कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में एंटर कर रहे हैं, शी एंटर्ड इनटू द हाउस, है ना। इस तरह से गलत होगा बोलना, इनटू नहीं आएगा। तो जनरली एंटर का जो मतलब होता है वो क्या होता है? अंदर आना। और एंटर का जब मतलब होता है अंदर आना, ठीक है, किसी चीज के अंदर आना, कमरे में जाना, वॉशरूम में जाना, बाथरूम में जाना, ऑफिस में जाना, कहीं भी एंटर करना। तो जब बेसिक मीनिंग लेके चलता है ना एंटर अपना, एंटर का मतलब होता है अंदर आना। और उस केस में एंटर का मतलब क्या होता है? एंटर को हम क्या लिखते हैं? एंटर का मतलब होता है अंदर आना, मतलब कम इनटू। आप कम के साथ इनटू लगा सकते हो, बट एंटर के साथ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि एंटर का मतलब ही होता है कम इनटू। तो इसका मतलब इनटू अपने अंदर लेके चल रहा है ये, है ना। कंसिस्ट कर रहा है अपने अंदर इनटू। तो जब इनटू इसके अंदर ही आ रहा है तो फिर इसके साथ एक इनटू और क्यों लगाएंगे? तो एंटर का मतलब क्या होता है? कम इनटू। कब? जब आप नॉर्मली किसी चीज में अंदर जाने की बात कर रहे हो, कमरे में, हॉल में, कहीं भी, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कम इनटू। तो इसलिए इसके साथ इनटू वर्ड का यूज नहीं किया जाता। अब आपको वर्ड्स को रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल किसी चीज में एंटर होने की बात कर रहे हो तो वहां पे आप इनटू नहीं लगाओगे। और उसको हटके अगर आप एंटर की सेंस को घुसने की या अंदर आना, अंदर आने को ना लेके जुड़ने की सेंस में ले रहे हो, ठीक है। जुड़ने की सेंस में ले रहे हो, किसी के संबंध में आने की बात कर रहे हो, फ्रेंडशिप में एंटर होने की बात कर रहे हो, गठबंधन में एंटर होने की बात कर रहे हो, किसी एग्रीमेंट में आने की बात कर रहे हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने की बात कर रहे हो, किसी अलायंस में, किसी ट्रीटी में, इन सब में आने की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे एंटर का मतलब वो वाला एंटर नहीं है कि चल के आ रहे और घुस गए। यहाँ पे मतलब है पार्टिसिपेट करने से। यहाँ पे मतलब है उसमें हिस्सा लेने से, उसमें भाग लेने से। तो एंटर ने अपनी सेंस चेंज की। तो ऐसे वर्ड्स के साथ आप एंटर के साथ इनटू लगा सकते हो। लेकिन जब इस तरह की बात करोगे, नॉर्मल सेंस में बात करोगे, तो वहां पे नहीं लगाओगे, ठीक है। तो डू नॉट यूज इनटू विद एंटर एक्सेप्ट दीज टाइप ऑफ वर्ड्स। और क्या हुआ? दीज टाइप ऑफ वर्ड्स। तो इसमें आप लोगों का कॉपरेशन हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, ट्रीटी हो गया, अलायंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना। आप लोगों का एग्रीमेंट हो गया,
अब आप लोगों को ये याद भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरह के वर्ड्स के साथ लगा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल कह रहे हो कि भाई हम फ्रेंडशिप के बंधन में बंध गए हैं, है ना, हम लोग फ्रेंडशिप कर लिया हमने एक दूसरे से, तो क्या वहां कहीं घुसने की बात हो रही है? नहीं। आप कह रहे हो कि हमने एक किसी चीज से जुड़ चुके हो आप, है ना, बंधन में आ गए हो, तो उस केस में आपने एंटर इनटू फ्रेंडशिप आप बोल सकते हो, एंटर इनटू अलायंस बोल सकते हो, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, है ना, एंटर इनटू एग्रीमेंट कह सकते हो, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो, गठबंधन, अलायंस का मतलब। ठीक है, तो किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन चुके हो आप, किसी एग्रीमेंट का हिस्सा बन चुके हो, तो ऐसी जगह लगा पा रहे हो, नॉर्मल केस में नहीं लगाना है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, शी एंटर्ड इनटू द रूम, शी एंटर्ड इनटू द रूम, तो क्या ये सही होगा? वो कमरे में घुस गई, कमरे में एंटर किया उसने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही होगा? गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे तो नॉर्मल बात हो रही है, अंदर जाने की बात हो रही है, तो इस केस में हम इनटू नहीं लगाएंगे, शी एंटर्ड द रूम, बस ऐसे ही बोलेंगे, शी एंटर्ड द रूम, है ना। इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखती हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे रूम की जगह कुछ भी हो सकता है, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम रूम बताया तो है, हॉल हो सकता है, सिनेमा हॉल हो सकता है ना, कुछ भी आ सकता है, किचन आ सकता है, ड्राइंग रूम आ सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। चलिए, ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं इसके। जैसे देखो ऐसे भी आ गया, फॉर एग्जांपल, शी एंटर्ड डैश द रूम, ना आके मान लो कॉमन रूम आ गया, शी एंटर्ड डैश द कॉमन रूम, शी है ना, तो यहाँ पे हर लगाएंगे, बट हर फॉर एंटर्ड डैश अलायंस। ठीक है भाई, तो अगर आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, कॉमन रूम आया, तब भी आप कॉमन रूम है तो रूम ही ना, तब भी आप यहाँ पे इनटू नहीं लगाएंगे। और बात ही आती है कि इनटू नहीं लगाएंगे तो क्या कुछ और लगा दे, एंटर्ड इन द रूम हो सकता है, जैसे पीछे मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे इनटू नहीं लगाना है, तो क्या हम यहाँ पे शी एंटर्ड इन द रूम कह सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं लगाना है, एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, क्योंकि एंटर का मतलब खुद ही कम इनटू होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं लगाना है, सिंपल शी एंटर्ड द रूम। तो यहाँ पे आप लोगों के पास फिल इन द ब्लैंक्स में फॉर एग्जांपल आता है, और चार ऑप्शन होते हैं उसमें, एक आपको ऑप्शन मिलेगा फिक्स नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड का, उसी को आप फिल करेंगे कि यहाँ पे किसी प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं फिल करना, शी एंटर्ड द रूम। ठीक है, अगर प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आता है और अगर नो प्रेपोजिशन लगानी हो किसी में, तो एक ऑप्शन होता है नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड, तो उसी को आप मार्क कर देंगे कि यहाँ पे किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है ना। फिर देखो, बट हर फोर्स एंटर डैश अलायंस। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है अलायंस की बात हो रही है, तो इस केस में आप यहाँ पे इनटू लगा सकते हैं, उसके जो दुश्मन है वो गठबंधन में आ गए, अलायंस में बन गए, है ना, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो एंटर के साथ बेसिकली कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई जाती है, अगर हम नॉर्मल बेस से बात कर रहे हैं। अगर इन सब वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो आप लगा सकते हो इनटू। ठीक है, एंट्री डैश दिस होल इज बाय टिकट, इस होल में एंट्री टिकट के द्वारा है, इस हॉल में अगर आप एंट्री करेंगे तो वो टिकट से होगी। तो देखो, एंटर अलग है, एंट्री अलग है, एंट्री के साथ जो प्रेपोजिशन लगाई जाती है वो कौन सी लगाई जाती है? टू। तो एंट्री टू दिस हॉल इज बाय टिकट, ध्यान रखना ये एंट्री है, वो एंटर था, एंटर के साथ आप कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, और एंट्री के साथ आप कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे? टू का यूज करेंगे, एंट्री टू, एंट्री टू दिस होल, ध्यान रखिएगा।
चलिए कॉपी कर लीजिए। तो ये हमारा इनटू भी खत्म हो गया है, ठीक है। तो हमने ऐड कर लिया है, ठीक है, इन कर लिया है, इनटू कर लिया है। एक एक करके प्रपोजिशंस को आगे बढ़ाना है। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा और। कर लिया नोट, चलिए। तो नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारी बिटवीन। अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो लेके करेंगे बिटवीन को, ठीक है। अब हम डिस्कशन करेंगे बिटवीन को लेके। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बिटवीन को हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम दो चीजों की या दो लोगों की बात करते हैं, उस केस में हम बिटवीन का यूज करते हैं। तो बिटवीन का सिर्फ एक ही यूज नहीं है, बिटवीन के बहुत सारे यूजेस हैं। तो हम बिटवीन के यूजेस को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिटवीन का पहला यूज हो गया, जब हम बात करते हैं इन द मिडल ऑफ, यूज करते हैं बिटवीन का इन द मिडल ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। दो चीज़ों या दो लोगों के बीच की बात जब हम करते हैं, ठीक है, उस केस में हम बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रोहित इज सिटिंग बिटवीन रोहन एंड मोहन। रोहित इज सिटिंग बिटवीन रोहन एंड मोहन। तो रोहित कहाँ पे बैठा हुआ है? रोहन और मोहन के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब हम दो लोगों या दो चीज़ों के बीच की बात करते हैं, उस केस में हम बिटवीन का यूज़ करते हैं कि भाई रोहित कहाँ बैठा है? रोहन और मोहन के बीच में बैठा है। तो मैंने यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन लगाई? बिटवीन लगाई, ठीक है। सेंटेंस कैसा है? बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने बोला, जैसे मैं ऐसे बोल दूं आप लोगों को कि जो इंडिया है लाइज बिटवीन चाइना एंड नेपाल। कि इंडिया कहाँ लाई करता है? चाइना और नेपाल के बीच में लाई करता है। तो बिटवीन यहाँ पे आप लोगों ने दो कंट्रीज के बीच के लिए लगाया, ठीक है। तो दो लोगों या दो लोगों के बीच के लिए हम लगाते हैं, तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया, नेपाल लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, है ना। ठीक है, नेपाल लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो दो दो कंट्रीज के बीच में नेपाल लाई करता है। तो यहाँ पे देखो मैंने कौन सी प्रपोजिशन लगाई? बिटवीन। तो बिटवीन का सबसे कॉमन यूज आप जानते ही हैं कि क्या है, कि इन द मिडल ऑफ द टू पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। दो पर्सन्स या दो चीजों के बीच के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। ये बिटवीन का पहला यूज है। और बिटवीन क्या है? एक बिटवीन हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? एक प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं। तो आप जानते ही हो भाई, प्रपोजिशन चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो प्रपोजिशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। चलिए, बिटवीन का सेकंड पॉइंट कॉपी कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। तो बिटवीन का सेकंड पॉइंट, आफ्टर बिटवीन, आफ्टर बिटवीन, बिटवीन के बाद, आफ्टर बिटवीन, खाली सिर्फ बिटवीन ही नहीं, या कोई भी प्रपोजिशन हो, वो सिर्फ बिटवीन की बात नहीं है। बिटवीन से क्वेश्चन ज्यादा आता है, इसलिए अलग से लिखवाना पड़ रहा है इसमें। बिटवीन या बिटवीन के बाद कोई भी प्रपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें पढ़ाई हैं प्रोनाउन चैप्टर के अंदर, है ना। कि प्रपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, बताया था ना कि प्रपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाओगे आप, प्रपोजिशन और वो ऑब्जेक्ट मिलके हमेशा क्या देते हैं? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं,
है ना, बताया था ना। तो आफ्टर बिटवीन भी क्या है, एक प्रेपोजिशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन लेगी, सब्जेक्ट फॉर्म नहीं लगानी है इसके बाद। तो आफ्टर बिटवीन या फिर कोई और प्रेपोजिशन भी हो चाहे, और एनी अदर प्रेपोजिशन, आफ्टर बिटवीन और एनी अदर प्रेपोजिशन यूज ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, यूज ऑब्जेक्ट, साथ साथ कॉपी रख लीजिए, यूज ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। हम क्या करेंगे, प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म का यूज करेंगे, किसके बाद, बिटवीन या फिर किसी और प्रपोजिशन के बाद भी हम ऑब्जेक्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए ये आप लोगों की हो गई, जैसे मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई इधर हो गई सब्जेक्ट फॉर्म, और सॉरी, इधर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो जैसे आई हो गया, आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, मी होती है, ठीक है। इसी तरीके से ही हो गया, शी हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, और इट भी होता है, स्पेस नहीं है पर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, आप अपनी नोटबुक में तो लिख ही लेंगे। तो आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म मी हो गई, ही की क्या हो जाएगी, हिम हो जाएगी, ठीक है। शी की क्या होती है, हर होती है। वी की क्या होती है, अस होती है। ये सब मैं प्रोनाउन में ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ आपको। दे की क्या होती है, देम होती है, देम। यू की यू ही रहती है, और इट की इट ही रहती है। तो ये सब्जेक्ट फॉर्म है, ये इनकी ऑब्जेक्ट फॉर्म्स है ना। तो जब भी बिटवीन का केस होगा या किसी और प्रपोजिशन का होगा, तो हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट फॉर्म लगानी है। तो इधर वाले लगाओगे हमेशा, अगर आपको बिटवीन नजर आ रहा है तो बिटवीन के बाद ये आनी चाहिए, वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो लिखी हुई है ना, ये सब क्या है, आप लोगों की ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो आप इनके बाद ये यूज करोगे, तो हमेशा बिटवीन के बाद ये सब आएंगी, ठीक है। क्लियर है बात, ये सब लगाओगे बिटवीन के बाद, क्योंकि ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म्स हैं। फटाफट से लिख लो, फिर कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। देयर नहीं, ठीक है मृदुल, देयर नहीं आएगा, देयर तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, है ना। देयर नहीं आएगा, देम होगा, देम। ठीक है, हो गया। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। कॉपी करेंगे साथ साथ। बिटवीन यू एंड आई, ही प्रोबेबली will not come at all। बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली विल नॉट कम एट ऑल। देखिए, तुम्हारे और मेरे बीच में वो मुश्किल ही कभी आएगा, ठीक है। तो देखो, बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन यू, यू तो आप लोगों की क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट फॉर्म भी यू होती है, ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू होती है। देखो, सब्जेक्ट फॉर्म भी यू, ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू। लेकिन आई क्या है, सब्जेक्ट फॉर्म है, उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, मी होती है। तो क्या यहाँ पे आई होना चाहिए था, बिटवीन के बाद कैसी फॉर्म आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो क्या गलती है, बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा, क्या होगा, बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी। अब सेंटेंस सही हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना कि बिटवीन के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, ठीक है। देयर इज फ्रेंडशिप, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड शी, उसके और उस लड़के के और उस लड़की के बीच में क्या है, दोस्ती है, ठीक है। तो देखो, बिटवीन के बाद कौन सी फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन लगाना है। तो यहाँ पे
ही नहीं आएगा, हिम आएगा, उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म, और शी की ऑब्जेक्ट फॉर्म हर। तो देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, उन दोनों के बीच में क्या है, दोस्ती है। तो देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, इस तरीके से आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो बिटवीन के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन आप यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। फिर जो अब तक आप पीछे से पढ़ते हो, अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ऐड करना है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। हाँ, सॉरी, थर्ड पॉइंट, ठीक है। अभी आप पीछे से पढ़ते ही आ रहे हो, थर्ड पॉइंट बिटवीन को लेके, ऑलवेज यूज, ऑलवेज यूज कंजंक्शन, साथ साथ कॉपी करेंगे भाई, ऑलवेज यूज कंजंक्शन एंड विद बिटवीन। बिटवीन के साथ कौन सी कंजंक्शन का यूज होता है, एंड का यूज होता है, ठीक है। अब आप पीछे से नोटिस करते आ रहे हो तो आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, ठीक है। देखो, बिटवीन के साथ क्या लगाया, एंड लगाया, ठीक है। बिटवीन हिम एंड हर, ठीक है। बिटवीन पीछे हमने किया यहाँ पे, ये देखिए, रोहन, बिटवीन रोहन एंड मोहन, बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो कहीं भी जब बिटवीन के साथ आप प्रेपोजिशन लगाएंगे तो कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, एंड लगेगी, सॉरी कंजंक्शन कौन सी लगेगी, एंड लगेगी। तो बिटवीन के साथ हमेशा कौन सी कंजंक्शन यूज की जाती है, एंड। तो ध्यान, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जब कराए थे, कि बिटवीन का पेयर क्या होता है, एंड होता है। फ्रॉम का पेयर क्या होता है, टू होता है, बताया था ना। कल की क्लास में भी आया था जब मैंने बोला था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, या तो ऐसे बोल लो, है ना, या ऐसे बोल लो ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, लिखवाया था कल, समझाया था कि भाई फ्रॉम का पेयर टू होता है। इसी तरीके से बिटवीन का पेयर क्या होता है, एंड होता है। तो बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है और फ्रॉम के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि बिटवीन का पेयर क्या होता है, एंड होता है। एरर कैसे आ जाएगी, देखो ऐसे आ जाएगी, जैसे आप लोगों की क्लास किस टाइम होती है, ये 12 बजे होती है, तो मैं बोलने लग जाऊं कि भाई दिस क्लास इज हेल्ड, होती है बिटवीन 12 PM टू 2 PM, ठीक है। दिस क्लास इज हेल्ड बिटवीन 12 PM टू 2 PM, ये मैं बोलने लग जाऊं कि आपकी क्लास ही 12 से 2 बजे के तक होती है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में एरर बना के दे देगा, जब बोलने में अच्छा लगेगा, सही भी लगेगा कि दिस क्लास इज हेल्ड बिटवीन 12 to 2 PM। अगर यहाँ पे फ्रॉम होता तो सही था, फ्रॉम 12 PM टू 2 PM, या तो फ्रॉम टू कर सकते हैं हम, या फिर बिटवीन ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले को नहीं बदलना है, पहले वाले के हिसाब से बाद वाले को बदलना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी भी पहले वाले में गलती नहीं, बाद वाले में, क्योंकि यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, गलती तो यहाँ हुई है ना, तो इसके हिसाब से इसको चेंज करोगे। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, क्या आएगा, एंड आएगा, क्योंकि बिटवीन का पेयर होता है एंड, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में गलती लगा के देगा वो, बिटवीन के पेयर को डिस्टर्ब करके देगा, ठीक है। तो आप लोगों को गलती पकड़ लेनी है और उसको सही से मार्क करना है, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, बिटवीन का ही पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। डू नॉट यूज, बहुत लगा मिलेगा आपको, बहुत, और आप पता भी नहीं लगा पाओगे कि क्या एरर है। डू नॉट यूज ईच या एवरी, ठीक है, डू नॉट यूज ईच एवरी विद बिटवीन, बिटवीन के साथ
आप ईच या एवरी का यूज ना करें। क्यों? क्योंकि देखो बिटवीन तो खुद ही दो की बात करता है, दो दो चीजों के बीच के लिए, दो लोगों के बीच के लिए लगाया जाता है। तो अंडरस्टूड है, तो वहां पे आपको ईच या एवरी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम वहाँ पे बिटवीन के साथ कभी भी ईच या एवरी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, ठीक है, ऐसे आपको एरर लगा के देगा, मैंने बोला द बैट्समैन ब्लू अ विसल बिटवीन ईच बॉल्स। द बैट्समैन ब्लू अ विसल बिटवीन द ईच बॉल्स, यहाँ पे द भी लगा लेना, बिटवीन द ईच बॉल्स। ठीक है। तो देखो सेंटेंस सही है कि गलत है? या मैं ऐसे कह दूं कि डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स, इन बुक्स को बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन द एवरी बॉयज। अगर इस तरीके से बोल दूं मैं कि डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन द एवरी बॉयज, तो देखो गलत हो जाएगा ना। तो द बैट्समैन ब्लू अ विसल बिटवीन द ईच बॉल्स, तो यहाँ पे देखो ईच नहीं आएगा, बिटवीन के साथ आप ईच का यूज नहीं करेंगे, तो बिटवीन द बॉल्स। अंडरस्टूड हो गया कि हर बॉल के बीच में उसने क्या किया, विसल बजाई, बॉल्स के बीच में विसल बजाई। अब यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन द बॉयज, बिटवीन लगा के पता चल गया कि मुझे दो की बात हो रही है, तो मुझे वहां पे एवरी ईच इस तरह के वर्ड्स नहीं लगाने हैं, तो यहाँ से भी आप एवरी को हटा देंगे। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन द बॉयज, है ना। तो ये चीज आपको, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि डू नॉट यूज ईच और एवरी विद बिटवीन। ईच और एवरी का यूज आपको बिटवीन के साथ नहीं करना है। ठीक है। अब जैसे देखो हमने एंटर के लिए किया था ना, जैसे हमने एंटर के लिए किया था कि एंटर के साथ आप इनटू का यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ वर्ड्स थे जहाँ पे आपने उनको छोड़ के एंटर के साथ इनटू का यूज कर लिया, जैसे अलायंस, ट्रीटी, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन। तो इन सब, ये सब का वर्ड्स की अगर बात हो रही है तो आपने एंटर के साथ इनटू लगा लिया। बिल्कुल ऐसे ही बिटवीन के साथ भी है कि बिटवीन और एंटर की समझो सेम सिचुएशन होती है। ठीक है। बिटवीन भी हम क्या करते हैं, दो दो चीजों या दो लोगों के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं गठबंधन में आने की, है ना, जब बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप में आने की, ट्रीटी की, अलायंस की, जो जो वर्ड्स आपने वहां लिखे थे वो सारे वर्ड्स यहाँ आ जाएंगे। अगर इन इन वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो फिर बिटवीन को हम दो से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं। वैसे बिटवीन को किसके लिए यूज किया जाता है, दो के लिए। पहला पॉइंट मैंने वही लिखवाया, इन द मिडिल ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। लेकिन जब हम दो से ज्यादा की बात कर रहे हो तो इन वर्ड्स के साथ हम बिटवीन भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट आपका और लास्ट पॉइंट बिटवीन को लेके यही है, क्या, बिटवीन कैन बी यूज्ड फॉर, बिटवीन दो से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है। हिंदी में लिखना चाहे तो मैं बोलती रहती हूँ साथ साथ हिंदी में, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है। बिटवीन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स, बिटवीन को हम दो पर्सन से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं, इफ दीज वर्ड्स आर गिवन। और वो सारे वर्ड्स जो है आप यहाँ लिख लेंगे जो आपने वहां लिखे थे। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, सभी वर्ड्स यहाँ पे लिख लेंगे भाई जो जो वहां पर थे। अलायंस की बात कर रहे हैं, ट्रीटी की बात कर रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने की बात कर रहे हैं, किसी एग्रीमेंट में आने की बात कर रहे हैं। ठीक है। कोई सीरीज की बात हो रही है, तो ऐसे केसेस में आप लगा सकते हो बिटवीन के साथ
ज्यादा के लिए भी बिटवीन को यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे यूनाइट सेंस में आप बात कर रहे हो, है ना, तो लगा सकते हो ऐसी जगहों पे। कोई ट्राई सीरीज की बात हो रही है, ठीक है, कोई ट्राई सीरीज की बात हो रही है, वहां लगा सकते हैं आप। अब मैं ऐसे बोल दूं कि 20 पार्टीज के बीच में एक अलायंस हुआ है, ठीक है, एक अलायंस है 20 पार्टीज के बीच में, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि देयर इज एन अलायंस, देयर इज एन अलायंस बिटवीन 20 पार्टीज। अब देखो पार्टी कितनी है, 20 है, कि 20 पार्टीज के बीच में क्या है, एक गठबंधन है, एक अलायंस है, तो देखो मैंने यहाँ पे बिटवीन का यूज कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे सही है, ये कोई गलती नहीं है इसमें। मैं कॉन्ट्रैक्ट कह दूं कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 5 फैमिलीज, 6 फैमिलीज, 7 फैमिलीज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं कह दूं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 6 फैमिलीज, 6 फैमिलियों के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो देखो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। जल्दी से कॉपी कर लेंगे इसको। हो गया, तो यहाँ पे आप लोगों का बिटवीन खत्म हो जाता है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पढ़े हमने बिटवीन को लेके, बहुत सारे पॉइंट्स से, ठीक है, 5 पॉइंट बिटवीन को लेके पढ़े। अब हम बात करेंगे इसमें जो कंफ्यूजन होता है बिटवीन को और अमंग को लेके, ठीक है, देखो अमंग हम यूज करते हैं 2 से ज्यादा के लिए, बिटवीन को यूज करते हैं 2 के लिए, और बिटवीन को कहाँ पे हम 2 से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हैं, ये पॉइंट भी मैंने आपको लिखवा दिया कि अगर इन वर्ड्स की बात हो रही है तो आप बिटवीन को ज्यादा के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन अमंग तो लगता ही 2 से ज्यादा के लिए है, ठीक है, अमंग को आप 2 के लिए यूज नहीं करते हैं, अमंग हम यूज करते हैं 2 से ज्यादा के लिए। और सिर्फ अमंग ही नहीं, ऐसे और भी वर्ड्स हैं, मैं सारे एक साथ लिख देती हूँ, ठीक है, अमंग हो गया, फिर आप लोगों का अमंगस्ट हो गया, ठीक है, और एक आपका आता है एमिड, ठीक है, और एक इसी का भाई आता है एमिडस्ट। तो ये चारों जो वर्ड्स हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे को, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है, ये चारों के चारों ही ऑल आर यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, इन सभी को हम 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स और थिंग्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, चारों को। तो मैं इस पहले यही स्टेटमेंट लिखना चाहूंगी ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे, ऑल आर यूज्ड, सबको यूज किया जाता है इनको, फॉर मोर देन, फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, 2 या 2 से ज्यादा के लिए, 2 पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों या चीजों के लिए इनको यूज किया जाता है, ठीक है, ऑल आर यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, 2 पर्सन्स या चीजों से ज्यादा के लिए इन चारों का यूज किया जाता है। अब बात ये आती है कहाँ पे कौन सा करना है, थोड़ा सा ये है देखने का बस कि कहाँ पे कौन सा वर्ड आप लोगों को यूज करना है, ठीक है, तो देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्सोनेंट और वोवल को लेके होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट और वोवल का थोड़ा सा आप लोगों को बस इसमें ध्यान रखना होता है। अगर मैं बात करूँ उससे पहले वाले की, तीसरे वाले की और चौथे वाले की, दूसरे वाले को छोड़ दो, ठीक है, अमंगस्ट को छोड़ देंगे हम, अमंगस्ट को छोड़ देंगे, पहले की, तीसरे की और अगर चौथे की बात करेंगे हम, तो जो ये तीनों के तीनों हैं इनको हम जो आप लोगों की कॉन्सोनेंट साउंड होती है उनसे पहले हम इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं,
ठीक है, तो यही चीज जो मैंने बोली है यही आप लोगों को लिखनी है। तो इसमें पॉइंट नंबर ए हो गया आपका क्या, बिफोर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड। कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड, अगर आपकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है, अगर वोवेल और कॉन्सोनेंट दो होते हैं ना, समझ रहे हो ना, वोवेल और कॉन्सोनेंट, तो आप ठीक है, तो अगर आपकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो रही है, बिफोर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड वी कैन यूज, आप वहां पे अमंग भी लगा सकते हैं, आप वहां पे एमिड भी लगा सकते हैं, और आप वहां पे आमिड्स भी लगा सकते हैं, अगर बात हो रही है किसकी, कॉन्सोनेंट साउंड की। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, आप तीनों में से कुछ भी वहां पे यूज कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि आप अमंगस्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो आप इसमें से कुछ भी लगा सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखेंगे कि आप अमंगस्ट भी लगा सकते हो, तो कहीं ना कहीं अमंगस्ट भी लग सकता है, लेकिन कम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अमंग द बॉयज, अमंग द बॉयज, अमंग द बॉयज, तो देखो यहाँ पे द क्या है, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग है। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे है, कॉन्सोनेंट से है, तो यहाँ पे इस केस में सिर्फ अमंग ही नहीं, आप यहाँ पे एमिड भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे एमिड्स भी लगा सकते हैं, सब लगा सकते हैं। ठीक है, अमंगस्ट भी आप कई बार लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग बात कर रहे हो तो उस केस में आप लगा सकते हो। लिख लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। मेन चीज जो ध्यान रखनी है बस वो वोवल में ध्यान रखनी है, कॉन्सोनेंट में तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात जो ध्यान रखनी है ना, वो आप लोगों की मेन जो ध्यान रखनी है वो वोवल में ध्यान रखनी है बस। वोवल स्टार्टिंग वर्ड से पहले बस ये दोनों ही आएंगे। ठीक है, एस टी वाले ध्यान रखना, अमंगस्ट और एमिडस्ट। वोवल स्टार्टिंग अगर होगी तो उस केस में अमंगस्ट या एमिडस्ट ही लगाओगे। ठीक है, वोवल में बेसिकली ध्यान रखना है। चलो, ये कॉपी हो गया होगा। बी पॉइंट लिखते हैं इसका, बिफोर वोवल स्टार्टिंग वर्ड। यूज अमंगस्ट। ठीक है, अगर वोवल से स्टार्टिंग है तो या तो आप अमंगस्ट लगाएंगे या फिर आप एमिड्स लगाएंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, अमंग आर सन्स ही इज द बेस्ट, हमारे बेटों में से वो सबसे अच्छा है। ठीक है, अमंग आर सन्स ही इज द बेस्ट। तो यहाँ पे देखो जो आपने अमंग लगाया है ना, मैंने बोला देखो आर साउंड कैसी है, वोवल वाली है। ठीक है, कैसा है, वोवल है, तो यहाँ पे वोवल है, तो वोवल से जब स्टार्टिंग हो रही है तो उस केस में या तो आप अमंग्स लगा लीजिए या एमिड्स लगा लीजिए। ठीक है, लेकिन आप अमंग नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को अमंग को हटाना पड़ेगा। दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपको मन करे, लेकिन एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि ये नहीं लगाना है। तो आप अमंगस्ट भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे एमिड्स भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अमंग नहीं आएगा। तो वोवल के लिए बेसिकली ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, क्या जैसे मान लो मैं किसी को कह रही हूँ कि तुम हमारे बराबर में बैठे हो, यू आर सिटिंग, सॉरी सॉरी, यू आर सिटिंग अमंग अस, तू हमारे साथ बैठे हो, यू आर सिटिंग अमंग अस एंड टॉकिंग अगेंस्ट अस, हमारे साथ बैठ के हमारी ही बात अगेंस्ट बातें कर रहे हो, एंड टॉकिंग अगेंस्ट अस।
मैं इस तरीके से बोलती हूँ, ठीक है। तो यू आर सिटिंग अमंग अस, अमंग अस, तो अस यहाँ पे क्या है, देखो वोवल है, अस, ठीक है। साउंड AEIOU, वोवल तो चेक करना है, साउंड भी चेक करनी है। तो यहाँ पे अमंग नहीं आएगा, आप यहाँ पे अमंगस्ट लगा लीजिए, या फिर एमिड्स लगा लीजिए, ठीक है भाई। क्लियर हुई बात इतनी से? बच्चों को अगर इतनी बात क्लियर है तो फटाफट से मुझे एक मैसेज करके बताएंगे जल्दी से। अगर इतनी बात समझ आई है तो एक डन का सिंबल मेरे को सेंड करेंगे, ताकि मुझे थोड़ा हिंट मिले कि आपको समझ आ गया, और साथ साथ इसको कॉपी भी कर लेंगे। कॉपी भी कर लीजिए भाई। ठीक है भाई, हो गया। चलिए नेक्स्ट, प्रपोजिशन स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल लिखती हूँ आप लोगों के लिए। द एग्रीमेंट entered into between the seller, purchaser and the guarantor, ठीक है। चलिए बताएंगे सेंटेंस सही है कि गलत है, बताइए जल्दी से। एग्जाम्पल लिखा है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि सेंटेंस सही है कि गलत है। सेंटेंस सही है कि गलत है? एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन द सेलर, परचेजर एंड द गारंटर। करेक्ट सेंटेंस है, इसमें छोटी छोटी गलतियां हैं, देखिए क्या। एक तो यहाँ पे द एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड इनटू, ठीक है, एग्रीमेंट शुरू किया गया या एक तैयार हुआ, तो पैसिव वॉइस लगानी जरूरी है, ठीक है। अपने आप तो हो नहीं गया ना एग्रीमेंट, तो किसी के द्वारा हुआ होगा, किसके द्वारा? सेलर ने, परचेजर ने, गारंटर ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया। तो ये काम ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि खुद से काम कर लेगा, है ना। तो पैसिव वॉइस देनी जरूरी है मुझे यहाँ पे। द एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड इनटू आएगा सबसे पहली चीज तो ये। हेलो, हेलो।
हेलो। हेलो। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे गलती क्या है, आपने यहाँ पे लिखा द सेलर, ठीक है, यहाँ पे लिखा द गारंटर। परचेजर भी तो अलग है, उसको भी तो अपना द दो। नहीं दोगे? छोड़ दोगे उसको ऐसे ही? हेलो। हाँ सोनम। आरू के लिए क्या आए हैं? एक बार रुक जाओ, मैं कंफर्म करती हूँ पहले, ठीक है, अभी एंट्री मत दियो। ठीक है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये दो एरर थी आप लोगों की। दूसरा देखो, एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो एग्रीमेंट के केस में आप एंटर के साथ भी इंटू लगा सकते हो और बिटवीन को 3 के लिए भी यूज कर सकते हो, है ना? हेलो किशन। ठीक है, तो यह आपका सही हुआ। देखो एग्रीमेंट की बात है तो एंटर के साथ भी आपने इंटू लगा लिया, और जब एग्रीमेंट की बात होगी तो बिटवीन को भी हम 3 के लिए यूज कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ देखो, सेलर, परचेजर और गारंटर 3 लोग हैं, 3 लोगों को साथ लिए आपने बिटवीन का यूज किया, ठीक है। और यहाँ पे एंटर के साथ इंटू भी लगा लिया, क्योंकि एग्रीमेंट की बात है तो दोनों काम एक साथ हो गए, ठीक है, तो सेंटेंस सही हो गया। आइए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है, चलिए। सोनम।